जैसे मैं लिखने वाला हूँ फैज़ान करबला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फैज़ान करबला कॉन्फ्रेंस, तो ये मैं लिखने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है फैज़ान करबला कॉन्फ्रेंस, देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ कि कैसे हम लिख सकते हैं इसको। चलिए हम यहाँ चलते हैं, कैल्क में आ गए। कैल्क में अगर आपको टाइप करना है, लिखना है, तो कहीं भी किसी यहाँ पे कहीं भी स्पेस में आप इसे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, ये लिखा हुआ ऐड लाइन, ये ऐड लाइन कर देंगे तो इस तरीके से ये लाइन आ जाती है, एक कैल्क लिखा हुआ लाइन आ जाएगी। तो यही हम क्लिक इसके ऊपर इसे क्लिक करेंगे, यानी इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ मैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में गए, एब्सोल्यूट फारसी में मैं करने वाला हूँ, टाइप करने वाला हूँ। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। एब्सोल्यूट फारसी में कैसे टाइप किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे टाइप किया जाता है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ज़्यादातर मैं एब्सोल्यूट फारसी में ही करता हूँ। क्यों करता हूँ, हमें कीबोर्ड बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें बार बार कीबोर्ड चेंज करना पड़ता है। और इसमें ये दिक्कत है कि इसमें एब्सोल्यूट फारसी में सारे कैरेक्टर आते हैं, सिर्फ इसमें प्रीव्यू नहीं दिखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में उसमें प्रीव्यू दिखता है, उसमें सारे कैरेक्टर नहीं आते हैं, तो बार बार हमें कीबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है हम एब्सोल्यूट फारसी में ही कर लेते हैं। कि मुझे याद है इसका कीबोर्ड भी, उसका पूरा खाका लेआउट उसका बना करके मैं दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्या लिखना है, फैज़ान करबला, फैज़ान, फिर काफ अलग लिखता हूँ, रे अलग लिखता हूँ, फिर बे लाम अलिफ, करबला कॉन्फ्रेंस, कॉन और फेरेंस। इसको आप ध्यान से देखेंगे, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z करने से जूम होता है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, जूम हो रहा है ये। और यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, इसको आप 30 कर लीजिए या 35 कर लीजिए या 50 कर लीजिए। अब इसमें जो है ये जो फा और या ज़ौद लिखा हुआ है, हालांकि इसमें सौद है, नुक्ता अलग से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ F2 किया मैंने, F2 प्रेस किया तो यहाँ पर बहुत सारे इसके प्रीव्यू दिखाई देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। और इसको जो है यहाँ उठा के रख लेते हैं। अब ये जैसे काफ लिखा हुआ है, काफ को क्या करना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला टूल ले लीजिए। ये वाला टूल लेने के बाद इस पर इसे क्लिक कर दीजिए। ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका शेप इस तरीके से बन गया। और इसको थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, ये हो गया। और फिर ये वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं ये वाला रे हमने इस अंदाज में कर दिया, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ये मुझे लगता है अच्छा लग रहा है। अब यहाँ भी मैं देख लेता हूँ किस तरीके से मैंने बनाया, हाँ ठीक है, अच्छा है। और इसको हम चाहें तो डिलीट कर दें या हटा दें, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। अब इसको हम लेके आते हैं इधर, और यहाँ भी इसको ये नुक्ता ला के यहाँ रख लेते हैं। और ये वाला पोर्शन यानी काफ अलिफ जो है यहाँ ला के रख लेते हैं, और ये नू जो है हम यहाँ रखते हैं। और अब नू को क्या करना है मुझे, अब यही वाला टूल लेकर के, जैसे मीम आयन लिखा है, ये क्रॉप हो जाता है इस वाले टूल से, मीम आयन वाले टूल से ये क्रॉप हो जाता है, मतलब ये आधा शेप बन जाता है इसका। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए किस तरीके से शेप बन गया इसका। और ये अलिफ ले लूँगा, अलिफ लेने के बाद यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए ये किस तरीके से बन गया, ये इसका शेप देखिए, ये नू का शेप किस तरीके से बन गया, आप देख रहे हैं ना। और ये फे और रे को लेके आएंगे इधर, और इसको लाने के बाद इसको कोई और अंदाज दे दीजिए, ये वाला दे देते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे इसे रख देते हैं। क्यों ऐसे किया मैंने, क्योंकि नू यहाँ पे लगा देंगे तो ये स्पेस जो है भर जाएगा, ये जगह जो है हमारी भर जाएगी, तो अच्छा लगेगा ना। ये आपका बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अगर आप इसको चाहें तो ये वाला पोर्शन आप डिलीट कर सकते हैं, या इसको चाहें तो यहीं कहीं छोटा करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे क्या करना है। पहले इसको हम लेके चलते हैं कोरल में। कोरल में कैसे लेके चलेंगे वो सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ से कुछ एराब वगैरह ले लेते हैं। एराब वगैरह आपको लेना है तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलने के बाद यहाँ से ये ले लेते हैं, और कुछ ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। और सीन अगर लेना हो, सीन तो यहाँ से ले लेते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा सीन, या ना भी ले कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने कुछ एराब हमने ले लिया, बाकी हम वहीं सारा डेकोरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले करना है आपको कंट्रोल पी करना है। ये ध्यान दीजिए, कंट्रोल पी कर रहा हूँ मैं। कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ चलेंगे प्रिंटर सेटअप पर। मैं यहाँ पर PDF फैक्ट्री प्रो एक प्रिंटर है, इसको इंस्टॉल कर रखा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओके किया। ओके करने के बाद
इसको प्रिंट कमांड दिया मैंने, प्रिंट कमांड दूंगा तो अभी देखिए किस तरीके से PDF बन जाएगा ये। इसको मैं हटाता हूँ, हटाने के बाद यहाँ चलेंगे। अब ये PDF बन गया, यहीं डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारा डेस्कटॉप पर सेव हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करने के बाद इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ। अब इलस्ट्रेटर ओपन हो गया, एक नई फाइल हमने ले लिया। नई फाइल लेने के बाद अब उसको ड्रैग करके लेके आइए यहाँ पर, ये कैल्क वाली फाइल, इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आते हैं यहाँ। अब बहुत ही आसान है, आपको चलना ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में चलने के बाद फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी यहाँ चलना है। यहाँ चलने के बाद ये कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू आउटलाइन, ये वाला ऑप्शन करना है। ये करना ज़रूरी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आप अनग्रुप कर लीजिए। अनग्रुप करने के बाद आप दोबारा रिलीज क्लिपिंग मास्क, आप इसको करें ना करें तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इसको मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ और यहाँ चलेंगे EPS बना लेंगे। EPS मैं कैल्क ही लिख देता हूँ या फैज़ान लिख देता हूँ, फैज़ान करबला। और यहाँ से इसका वर्जन कम कर लेता हूँ, 10 कर दिया, ओके कर दिया, ओके। यहाँ से भी अब ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसको मैं ड्रैग करके लेके आता हूँ, कहाँ पे, कोरल में लेके आता हूँ, कोरल में। यहाँ कोरल में लेके आए, लाने के बाद इसमें बहुत सारी फाइलें हैं। मैं यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ और इसको लेने के बाद मैं किसी दूसरी फाइल में चलता हूँ, थोड़ा आसान हो जाए। अब चलिए देखता हूँ, मैं कंट्रोल U किया। अब इसको हम और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, ये बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद अब यहाँ पे आइए, गाइड ऐसे लगाते हैं, गाइड लगा दिया। यहाँ भी इसे गाइड लगा दिया। अब इसी के अंदर इसको हमें सेट करना है। और ये ध्यान रखिए, ये जो है ना सब टूट जाता है, टूट जाता है। तो उसको हमें क्या करना है, इसको इसे सेलेक्ट रखते हुए इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे इसे, और यहाँ से इसे वेल्ड कर देंगे। ये वेल्ड हो गया। यहाँ अगर आपको लगे कि गैपिंग ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसमें टच कर लीजिए और इसको ऐसे इसमें ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐसे कर लीजिए। ये यहाँ भी ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इसमें अलग हो गया है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं इसे। ये वाला पोर्शन क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद इसको भी इसे ऐड कर लेते हैं। अगर इसको चाहें आप तो यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं इसे, ये वाला, या ना भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज़बर लगा देंगे। ये कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि इसमें जो टच न रहे, इसमें अगर टच रहे तो आर पार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है हमें, उसके आर पार होना चाहिए। ये भी देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हमने इसे ऐड कर लिया और इसको भी ऐसे कर लिया। ऐसे करने के बाद आप जो है यहाँ लेके आइए इसको, या इसको यहाँ लेके चलें, इस तरीके से कुछ। ये भी अगर लगे तो ये भी जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगे कि इसकी ज़रूरत है तो रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ कर देते हैं। मोस्टली आपका बनके ये तैयार हो गया है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा एराब वगैरह लगा देना है तो थोड़ी खूबसूरती और बढ़ जाएगी इसकी। अब ये हम ज़बर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ज़बर लगा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कहाँ से लिया जाता है। ये सारे एराब जो है कहाँ से लिए जाते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए मैं यहीं से ज़बर ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे लिखता हूँ फ़ा और या, है ना, फैज़ान, और एक नुक्ता यहाँ पे लगा देना है, और ये जो है जज़म यहाँ पे लगा देना है, फैज़ान। तो यहाँ भी एक ज़बर लगा दीजिए। करबला में है, करबला, तो अगर चाहें यहाँ पे थोड़ा छोटा करके इस ज़बर लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऐसा ना लगे कि वो गाफ हो गया। ऐसे करके लगा देंगे तो ये अब जो है अब ज़बर लग रहा है, गाफ नहीं लग रहा है ये। फिर उसके बाद में करबला, यहाँ पर भी इसे ज़बर लगा सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फ्रेंस में ऐसे यहाँ पर आप लगा सकते हैं, चाहें तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर कॉन्फ्रेंस। हाँ, तकरीबन अब सब कुछ सही हो गया है। अब आपका क्या रह गया है, इसको यहाँ करके थोड़ा सा इसे बड़ा कर लीजिए। इसको हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला पोर्शन, ये ऐसे कर दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ लगा दिया। ये आपका बिल्कुल समझ लीजिए परफेक्ट बन के तैयार हो गया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये फैज़ान करबला कॉन्फ्रेंस, कितना अच्छा लग रहा है। अब आप अपने पोस्टर में इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।